हम इतना दान पुण्य कर रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, इतने मंदिर जा रहे हैं, तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? फल क्यों नहीं मिल रहा? तो वो कहते हैं सुनो, दो भाई थे, एक मंदिर जाता था और एक गलत कार्यों में जाता था, वेश्या के घर गया। ऐसे करते उन्हें कुछ दिन व्यतीत हुए। जब जो मंदिर से जो भाई आ रहा था उसके पैर में कील चुभ गई और जो गलत कार्यों से आ रहा था उसे 500 का नोट मिला। तो भैया बोला, अरे छोटा भाई बोला, देखो मैं कितना भगवान का भजन कर रहा था, मेरे तो कील चुभ गई और भैया इतने बुरे कर्म कर रहा है, मुझे इसका नोट मिला आज। तो संत जी महाराज ने बताया कि भैया तू रोज मंदिर जाता था, तेरा रोज मंदिर जा जाके इतना पुण्य एकत्रित हो गया, इतना पुण्य एकत्रित हो गया कि आज के दिन तेरी मृत्यु होने वाली थी, भगवान ने उसे कील में तब्दील कर दिया, उसे कील में तब्दील कर दिया। और तेरा भाई जो है वो आज के दिन वो राजा बनने वाला था, बहुत बड़ा उसे खजाना मिलने वाला था, उसके भाग में बहुत बड़ा धन था, लेकिन उसने ऐसे कार्य कर करके सारा पुण्य नष्ट कर लिया है, इसलिए आज उसको 500 बरोबर ही पुण्य बचा, पूरा नष्ट हो गया उसका। तो भैया भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तुलसी आतन खेत है, मन वचन कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, उनको सुनो निधान। पाप और पुण्य दो बीज है, मैं निधान सुनाता हूं। इसका अर्थ है, धृष्टराज महाराज एक बार श्री कृष्ण से पूछ रहे थे, महाराज मेरे जीवन में मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मेरे दोनों नेत्र नहीं है, और जिस व्यक्ति के नेत्र नहीं है उसकी दुनिया कैसी होगी, खराबी होगी वो तो धृष्टराज महाराज पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान से कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मेरी दोनों आंखें नहीं है और मेरे सामने मेरे 100 बेटे चले गए, महाराज क्यों चले गए, ऐसा कौन सा कार्य किया है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज आप पिछले जन्म की बातें याद करो। पिछले जन्म में आप एक बहुत बड़े राजा थे, उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, महाराज गरीब ब्राह्मण परिवार, आप उस गांव के राजा थे। उस ब्राह्मण परिवार में 100 हंस हंसनी के जोड़े बच्चे थे, दो, एक हंस और एक हंसनी, उनके 100 बच्चे थे। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊं। पहले बसें चलती थी नहीं, ट्रेनें चलती थी नहीं, अब तो दुनिया सिस्टम हो गया। पहले पैदल ही जाना है, पैदल ही आना है, 6 महीने जाने के लगना है, 6 महीने आने के लगना है, चारों धाम की करो तो 5 साल लग जाए। अब ब्राह्मण देवता कहते हैं हम पत्नी सहित में तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो महाराज हमारा जो हंस का जोड़ा है आप रख लेना, धरोहर के रूप में रख लेना, 100 बच्चे इनका लालन पालन करवा देना। तो राजा साहब कहते हैं कब तक आ जाओगे? अरे आ जाएंगे, 1.5 साल में आ जाएंगे। तो ठीक है आप चिंता मत करो, हम अच्छे से रखेंगे। और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। तो जब धृष्टराज महाराज के मन में एक विचार आया कि मैंने, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्हें विचार आया मैंने सब जानवरों का मांस खाया है, कभी हंस का मांस नहीं खाया। तो मंत्रियों को ऑर्डर दे दिया कि एक बच्चा मार लाओ। उसी उनमें से मंत्री चले, एक बच्चा मारकर महाराज को खिला दिया। महाराज को बड़ा स्वादिष्ट लगा। महाराज ने कहा महाराज और लाओ। महाराज एक एक करके वो हंस हंसनी के 100 बच्चे चाहे। आखिरी में कुछ बचा तो हंस हंसनी के जोड़े को भी पा गए महाराज। जब कुछ समय बीता, वो ब्राह्मण परिवार लौटकर जब यात्रा से आया, उसने पूछा महाराज मेरे धरोहर में जो बच्चे थे वो मुझे वापस कर दो, मेरा हंस हंसनी का जोड़ा वापस कर दो, कहाँ है? तो धृतराज कह रहे हैं अरे महाराज
आप चले गए, ऐसी बीमारी आई कि बच्चे से जोड़ा सारा खत्म हो गया। हमने बहुत औषधि कराई, हमने बहुत इलाज कराया, पर वो हंस नहीं बच सके। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, एक तो आपने उस ब्राह्मण के दिन में दोहरे दोपहर में आंखों में धूल झोंक दी महाराज, कपट करा उसमें आपने, इसलिए आप अंधे हुए महाराज, इसलिए अंधे हुए। और दूसरा, आपने जो 100 हंसनी के बच्चे खाए हैं, इसलिए आज 100 आपके 100 पुत्रों को काल निकल गया महाराज, काल निकल गया। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, कहो निर्धन या हो कोरी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। वो कह रहे हैं इस जन्म में ही क्यों, कृष्णाज पूछे इस जन्म में क्यों अंधा हुआ? तो वो कहते हैं भैया पिछले जन्म में तुम्हारा बैलेंस बहुत पक्का था धर्म का, जब तक तुम्हें सजा नहीं मिली, वो धर्म कम हुआ तो तुम्हें सजा मिली है महाराज। श्री पूरण सिंह जी प्रजापति के द्वारा भागवत जी के लिए 101 रुपए प्रदान किए गए हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। तो उन्होंने कहा इस जन्म में ही क्यों, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। तो इनके उन्होंने कहा कि इस जन्म में ही क्यों मुझे सजा मिली? तो वो कहते हैं महाराज पिछले जन्म में आपका बैलेंस बहुत पक्का था धर्म का, वो जब धर्म कम हुआ वो माइनस में चला गया, जब आपको सजा किया